पूरे भारत में सफाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर कोई कहीं पे भी कचरा डाल देता है और इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। और हमारे पीएम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई के लिए अभियान चलाते हैं इतने बड़े बड़े। वहीं दूसरी ओर भारत में एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। बिलीव करोगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सफाई करना आदत नहीं है, इस गांव की पहचान है। ये देखो डस्टबिन इतने प्यारे प्यारे हैं, आपको एक सिंगल ट्रैश नहीं मिलेगा। पत्ते मिलेंगे, पत्तों को भी वो लड़की पीछे साफ कर। ये लड़की है यहाँ पे पूरा क्लीनिंग कर रही है। ये इनका डस्टबिन है और पत्ते क्लीन कर रही है, एक भी ट्रैश आपको नहीं मिलेगा। खूब ले। अभी तो Hello. What are you doing, guys? Play and cleaning. School cleaning? Yes. Okay, good. Bye bye. यहाँ look this one. यहाँ पे cleaning is not duty. ये इनकी आइडेंटिटी है। ये सब लोग अभी क्लीन कर रहे हैं और जस्ट ये आसपास के पत्ते ऐसे सब लोग मिलके कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ की सोसाइटी जो है मिलके क्लीन करती है, इस सिटी को क्लीन रखती है। हेलो गाइस, वेलकम टू एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मावल एंड नोंग। इसका नाम थोड़ा सा लेने में डिफिकल्ट है बट मैं 2-3 दिन यहाँ पे रहूँगी तो सीख जाऊँगी। ये देखो, ये है इसका बोर्ड एंड दिस इज़ गॉड्स ओन गार्डन। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बैलेंसिंग रॉक है, व्यू पॉइंट है और ये है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। और यहाँ पे एक थोड़ा सा एंट्री पॉइंट है, रिसेप्शन। गाँव के अंदर एंट्री करने के लिए 100 रुपीज़, राइट, 100 रुपीज़ चार्जेस है। वो ये सब मेंटेनेंस के लिए, सो दैट इज़ फेयर। सो चलिए आज चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। लेट्स गो गाइस। जैसे ही गांव के अंदर आए ना, ये एक पोमले ट्री है और मेरा स्वागत देखो कैसे हुआ है। एक चकोतरा इसको हिंदी में बोलते हैं, मेरे आके सर पे गिरा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अभी एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में। तो आज हम ये गांव पूरा एक्सप्लोर करेंगे एंड देखते हैं कि कितना सच है। उससे पहले मैं जहाँ पे रुकी हूँ उसका रूम का आपको टूर देती हूँ। ये देखो, ये क्लीन सा छोटा सा रूम है मेरा। और अभी तो रात को सोए थे तो ऐसा हो गया, बाहर ना सड़क के ऊपर ही है, यहीं से साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। और छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। आगे चलेंगे, पूरा चेक करेंगे, देखेंगे। एंड सो मैं जिस होम स्टे में रुकी हूँ उसका नाम है रेबा होम स्टे। ये देखो, अगर किसी को रुकना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। सो ये है यहाँ की पूरी पार्किंग। सो हम लोग आ गए पार्किंग में। थोड़ा सा वहाँ पे एक शॉप दिख रही है, वहाँ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइट खाते हैं एंड देन फिर एक्सप्लोर करते हैं विलेज को। स्टे ट्यून गाइस। रास्ता काट दिया गाइस, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। थोड़ी देर रुक जाओ। क्लीनेस्ट विलेज है, थूकना मना है, नहीं थूक सकते। ऐसा माना जाता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो थूक के जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ये जो गांव है ना, यहाँ का जो मेजर क्राफ्ट है वो है बैम्बू। चाहे ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ ऐसे रेस्टिंग पॉइंट हो, चाहे ऐसे वाले, सब कुछ बैम्बू से बना हुआ है। या हो डस्टबिन, ये वाले सब बैम्बू से बने। और तो और, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? वॉशिंग क्लोथ? गोइंग देयर? टेक दिस, टेक दिस। Thank you. वेलकम। दिस इज फॉर हर। बाय Bye. या फिर हो ये जो रेलिंग है ना घर की, ये वाली ऐसे, ये देखो, सब कुछ बैम्बू से बना है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है और काफ़ी इको फ्रेंडली है। घर भी आपको दिखेंगे ना, वो सब कुछ बैम्बू से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। काफ़ी इको फ्रेंडली लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी गार्डन में वॉक कर रहे हैं। ब्यूटीफुल विलेज, लोग भी काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही थोड़ा सा अंदर आई, ये देखो, ये लड़की है यहाँ पे पूरा क्लीनिंग कर रही है। ये इनका डस्टबिन है और पत्ते क्लीन कर रही है, एक भी ट्रैश आपको नहीं मिलेगा। खूब ले। बाय बाय। ये देखो, और हर जगह डस्टबिन। यहाँ पे सफाई करना आदत नहीं है,
इस गांव की पहचान है। ये देखो डस्टबिन इतने प्यारे प्यारे हैं, आपको एक सिंगल ट्रैश नहीं मिलेगा। पत्ते मिलेंगे, पत्तों को भी वो लड़के पीछे साफ कर। जैसे ही थोड़ा सा अंदर आए इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, और इस तरफ एक एरो बना हुआ है टू स्काई व्यू पॉइंट। सो लेट्स गो स्काई व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। रास्ते इतने ब्यूटीफुल है और हर जगह आपको ये पेड़ मिलेंगे। ये वाला पेड़ मुझे लगा कि ये उसका खजूर का पेड़ है, बट ये ऊपर लग रही है सुपारी, बीटल नट ऐसे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये खाते हैं। ये देखो सीधे सीधे से पेड़ है, मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले स्काई व्यू पॉइंट की तरफ एंड फिर पूरा गांव एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम हैं स्काई व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्जेस है। 10% एट द टाइम अलाउड है। देखो स्लोली जाना होगा, इसको थोड़ा शेक करना इसको अलाउड नहीं है। ऊपर से व्यू देखते कैसा आता है। हम लोग पहुंच गए हैं स्काई व्यू पॉइंट पे, बैम्बू का बना हुआ है। सामने का व्यू दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो गाइस, कम विथ मी। इस पॉइंट से रात को आप बांग्लादेश के उस तरफ की लाइट आराम से देख सकते हो। वाओ, सामने का व्यू देखो, ऐसे लग रहा है जैसे नेचर ने पेंटिंग बना दी। बैम्बू ट्रीज है, ऐसे बीटल नट की ट्रीज है, वैसे तो बैम्बू नहीं है, और बहुत सारी ग्रीनरी है, छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। और ये देखो ऐसे प्रॉपर पेड़ के ऊपर बना रखा है, और ये व्यू पॉइंट है यहाँ का। सब पूरा गांव और जगह एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। बहुत अच्छा पॉइंट। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? प्ले एंड क्लीनिंग, स्कूल क्लीनिंग। ओके गुड, बाय बाय। यहाँ पे देखो बच्चे हाथ में झाड़ू है और क्लीन कर रहे हैं। सो इट्स लाइक नॉट देयर ड्यूटी बट इट्स लाइक देयर आइडेंटिटी। इस गांव को इसी नाम से जानते हैं। बच्चे भी हाथ में झाड़ू लेके ऐसे क्लीन कर रहे हैं, स्कूल क्लीन कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। बाय बाय बाय। गांव के स्कूल में आई हूँ, सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। एंड लेट्स टॉक विद दिस गाय। व्हाट्स योर नेम? Okay. Em Ki Khalatang. Okay. Yeah, em Ki Khalatang. Okay, this we are the teachers here, no? But after exam, no? Yeah. Every year after exam, we need to do that Constitutional Day. Okay. Constitutional Day because it comes from order from Delhi. Yeah. All the school, no? Okay. All the school in India. That's why. Okay. No, today we do the Constitutional Day. We take that photo, Okay. photograph, and video, Okay. photography, Okay. and then all students from pre-primary up to class 5. Okay. This is primary, okay? Okay. But after that, we do that social work. Social We work. clean that, yes, we wash here inside the room, Okay. upstairs. That's Okay. why, no? Okay. Because okay, after that, no, on 8 we have that parents meeting. Okay. We decide so many things there. Okay. Whole year. No? So planning like how to keep your this village clean, Clean, neat. yes, really clean, neat, and then we teach the student how not to throw even that junk food. Okay. Okay. Anywhere you take that from here, even you put here the same place. See that one? Yes, this is garbage collected by kids. Okay, small We kids. put here because we put the same place that one. Okay. And then from here we put to the Shillong, and then some place we put Okay. some of that we do with the machine, no? Okay. That's why. All right. See, Recycling. Recycle Okay. that one. So you teach these all things to these like primary kids Like from from childhood. from So childhood. it's in their blood only to keep the entire like area clean. Here and then outside also because we shall walk down there in the village, even up there. Okay. Every within a year we go that once in 3 months. Okay. We go up there. Okay. That's why. Thank you. We plan that one, Thank you yes. so much, and thank you for teaching them such a great things. Thank Okay, you. thank you for you. Thank you for you come and visit our place. Okay. That's why. Okay, start. Today Morning. welcome Welcome. You come here here in my school. in my school compound. In My village. my village, Mountain. Cleanest. Cleanest village in Asia. We come stay Rajasthan. Rajasthan. This This Rajasthan Rajasthan desert. is desert. Is India. One day, One day, if it is if this possible, I need I plan to go
Rajasthan. Enjoy. That place is dedicated. India. India. थैंक यू, खूब ले, Welcome. बाय बाय। 3 हाउस के जस्ट सामने एक चर्च है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो उसके अभी चर्च चलते हैं, चर्च दिखाती हूँ आप लोगों को चल के। अभी चर्च क्लोज है बट ये बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो बाद में आएंगे यहाँ पे। This side. I throw. You are goalkeeper? Okay. Best of luck. Can you catch? जब आप इस गांव में आओगे, इस गांव में एक बार घूमोगे पूरे गांव में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नेचुरल गार्डन में घूम रहे हो। बहुत सारे ग्रीन पेड़ पत्ते पौधे इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, और हर घर के सामने आपको बहुत ज़्यादा क्लीन ऐसे एनवायरनमेंट दिखेगा, और हर घर के सामने इन्होंने एक बास्केट का डस्टबिन लगा रखा है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सफाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक इंसान की नहीं है, यहाँ पे सब लोग मिल के सफाई करते हैं। आई विश ऐसा अगर सारे इंडिया में हो जाए तो अपना इंडिया कितना क्लीन दिखेगा। तो लेट्स गो वॉक करते हैं इस गांव में और देखते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे यहाँ पे लोग इतनी सफाई मेंटेन कर पाते हैं। तो चलिए गाइस। सफाई की आदत यहाँ पे बचपन से ही बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है, और सफाई करना ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते। एक भी ट्रैश इवन पत्ता भी ऐसे जमीन पे नहीं डालते हैं, सीधा डस्टबिन में। देखो कैसे औरतें क्लीन कर रही हैं। यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेस्ट कलेक्शन ट्रक अंडर 15th फाइनेंस कमीशन टाइड ग्रांट 2020-21। ये शिलोंग कुछ ऐसा ही ये वाले कुछ ट्रक है जिसमें ये लोग जो कचरा है ना उसको कलेक्ट करते हैं। ये स्काई व्यू पॉइंट से अब हम मैं जा रही हूँ गांव की तरफ। लेट्स गो गाइस। सुबह और शाम के टाइम पे यहाँ के लोग खुद से कचरा पिक करते हैं। ये देखो, जबकि ये कचरा नहीं है, इट इज़ जस्ट पेड़ पौधों के पत्ते। देखो कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं। इट्स सोसाइटी वर्क। सब लोग देखो। हेलो हेलो, देखो ये लोग कचरा पिक कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इट्स इवनिंग टाइम। मॉर्निंग ऑल्सो यू डू मॉर्निंग टाइम क्लीनिंग? 10 o'clock. Okay. And it's society work, right? All of you clean together. Very good. Look this one. यहाँ पे cleaning is not beauty. ये इनकी आइडेंटिटी है। ये सब लोग अभी क्लीन कर रहे हैं, और जस्ट ये आसपास के पत्ते ऐसे सब लोग मिलके कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ की सोसाइटी जो है मिलके क्लीन करती है एंड इस सिटी को क्लीन रखती है। इस गांव में बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ध्यान से करता है। सुबह और शाम के टाइम पे जब आप गांव में वॉक करने के लिए निकलोगे तो ऐसे सड़क पे आपको बहुत सारी लेडीज़ दिखेंगी जो पूरा जो आसपास कचरा है उसको कलेक्ट करती है अपने घर के सामने से और गली के सामने से। जैसे ये गांव की स्ट्रीट है उसके सामने से। देखो, इनसे बात करते हैं। हम लोगों को एक लेडी मिली जो पपीता सेल कर रही है। हम लोग जा रहे हैं उनके गार्डन में डायरेक्टली, और फ्रेश है पूरा। ये देखो एकदम फ्रेश। ये लोग नेचर के कितने ज़्यादा करीब रहते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी। और इस गांव में ऐसे चलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी गार्डन में चल रहे हो। सब कुछ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। एंड ये सब कुछ सरकार मेंटेन नहीं करती, यहाँ के लोकल लोग मेंटेन करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये देखो, वाह, हम इनके घर में जा रहे हैं। आई एम एक्साइटेड गाइस।
Let's go. What's your name? Victoria. Victoria. हाँ, beautiful lady Victoria. ये देखो, नेचुरल गार्डन में वॉक कर रहे हैं. हम जा रहे हैं इनके घर में छोटी छोटी गलियों से. ना ना ना. Excited? Yes, I am also. मोस्ट ऑफ द लोग सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, घर पे ही सब कुछ उगाते हैं, जैसे पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सब कुछ. ये देखो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर है यहाँ पे. होम स्टेज काफ़ी ज़्यादा है, इको फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है. लुक, ये देखो यहाँ से तोड़ के लाई है ये लेडी विक्टोरिया. इनका नाम है विक्टोरिया. विक्टोरिया जी यहाँ से तोड़ के लाई है पपीता, डायरेक्ट फ्रेश पपीता खा रहे हैं आज तो. वाओ, ये देखो पेड़, ये वाले राइप नहीं है अभी. ग्रीन पपाया गाइस. लेट्स गो. हेलो हेलो. Victoria is very beautiful lady. Fee for what? How to say in your language? No, no. Fee for how to say you are beautiful? Itna. Fee you are itna. पपीता दिखाती हूँ आप लोगों को. ये देखो फ्रेश फ्रेश पपीता, और ये मुझे विक्टोरिया मैम काट के दे रही है. ये आपका घर है ये? This is your house? Yes. Your kids? Yes. Hi. What's your name? Bala. Bala. Yours? Sanda. Sanda. And yours? Chandra. Okay, yours? Kerala. Nice to meet you guys. Bye. Most of the villager ये लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं. ये देखो सबके घर में ये पपीते का पेड़ है, और बहुत ज़्यादा स्वीट है. पाइनएप्पल का, पपीते का. स्लो लिविंग है काफ़ी. हम किसी लोकल के घर में अभी फिर से पपीता खा रहे हैं. वाओ. ये देखो पाइनएप्पल का ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, और पाइनएप्पल देखो पेड़ के ऊपर. मैंने फर्स्ट टाइम इतना छोटा सा प्यारा सा पाइनएप्पल का पेड़ देखा. ये प्लांट है ना ब्यूटीफुल. ये देखो पपीता कट के हो गया तैयार. बाला एंड योर नेम वाज Sanda. संडा. बाला एंड संडा, टू ब्यूटीफुल सिस्टर गिविंग मी स्वीट. ये बांग्लादेश से पेठा लेके आए ये लोग. ये मुझे देख रहे. और ये बच्चा देखो, शो मी योर टॉय, दैट टॉय. ये बच्चा गुलेल से खेल रहा है, इंटरनेट से बहुत दूर है. देखो गुलेल इसके पास है. कैन आई टेक दिस? गिव इट टू मी. लाइक दिस. इस कोई बर्ड वहाँ पे खा रहा है तो उसके पास ऐसे करके. फ्रेश पाइनएप्पल. वाओ, पाइनएप्पल है और पपाया. अभी हमने पपीता खाया था विक्टोरिया बाला की मम्मी से. बाला अब हमें गांव में लेके जा रही है, पूरा एक्सपीरियंस दिखाएगी. लेट्स गो बाला, लेट्स टेक अराउंड. ओके, सो विच क्लास डू यू स्टडी बाला? 2. ओके, कैन यू शो मी योर विलेज? ओके, लेट्स गो. कम जॉइन मी. इन दोनों के साथ हम चले जाते हैं गांव का टूर करने के लिए, और जहाँ पे भी आप जाओगे आपको बस ग्रीनरी दिखेगी, गार्डन जैसा दिखेगा. जबकि ये गार्डन नहीं है, ये लोगों के घर है छोटे छोटे से. बहुत खुश रहते हैं लोग यहाँ पे. ये बाला और सांडा के दोस्त है. ये लोग हमें अपने दोस्तों से मिलाने. हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम? लावे एंड Edwil and Byung-hun. Nice to meet you guys. And where you will throw this thing? The packet where you will throw? Dustbin, na? Here. ये देखो कोई भी कूड़ा, बच्चे छोटे बच्चे इतने समझदार है, सब लोग कूड़ा इस प्यारे से डस्टबिन में डालते हैं. बाय. ये देखो बच्चे पटाखा. Dangerous. This guy is dangerous. Oh my god. Don't go close. Ooh. You are playing with firecrackers. Dangerous kids. You are dangerous. मुझे लगा ये गांव दिखाने लेके ये तो पटाखे चला रहे. बच्चे देखो फायर क्रैकर से खेल रहे हैं. ये है बाला और उसके भाई बहन. देखो ये लोग कैसे, मतलब बी केयरफुल. एंड डोंट थ्रो टुवर्ड्स मी, थ्रो दैट साइड. या
Excited? Sanda, excited? Bala, excited? And you, excited? You see? Oh. Will not burn. Flop. और ये है गांव का असेंबली पॉइंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे बड़े सब कोई यहाँ पे आपस में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपने मोमेंट्स, छोटे छोटे से मोमेंट्स, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत ही प्यारा सा गांव है, एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। पूरे गांव से चल के हम लोग इधर आए और यहाँ पे ऐसे छोटा सा पार्क बना हुआ है, रेस्टिंग के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये देखो पूरा एक ब्रिज है, ऐसे लकड़ी का बना रखा है, उसको झूले लगे हुए हैं। ये वाला ब्रिज है, वहाँ पे हट बनी हुई है, वहाँ से पूरे गांव का व्यू पॉइंट दिखता है। लेकिन वो दूसरा गांव है, ये गांव यहीं पे एंड हो जाता है। सो ऊपर चलते हैं एंड व्यू पॉइंट देखते हैं वहाँ से। और नीचे वहाँ पे एक स्कूल है, बच्चे पूरे खेल रहे हैं अभी यहाँ पे। जब शाम के टाइम आप इस पॉइंट पे आओगे तो आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं या फिर पार्क को एंजॉय कर रहे हैं। और लोकल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, पूरा गांव बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब है। साथ में ये लोग बहुत क्लीन रखते हैं गांव को, वो सबसे बड़ी बात है। सो बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपको आसपास का एरिया दिखाती हूँ कैसा है। ये इस गांव का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आगे से एक दूसरा गांव स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे झूले मिलेंगे, ऐसे हट मिलेगी लकड़ी की, बैम्बू क्राफ्ट, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे लोकल एक छोटा सा हट मिलेगा जहाँ पे आप लोकल लाइफस्टाइल एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे लोगों के घर है। इस पॉइंट पर गांव में एक झोपड़ी सी बना रखी है पूरे गांव का, ये जैसे कैसे ये घरों में रहते हैं लोकल टाइप से। ये छतरी है, बारिश में ये लोग यूज़ करते हैं। साथ में कैसे ये बर्तन यूज़ करते हैं, एक पूरा मॉडल बना रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है। गांव एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मेन मार्केट में, जो है पार्किंग के पास। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल और भी बहुत सारे फ्रूट्स, गोलगप्पे, स्ट्रीट फूड। एंड यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए सुवेनियर्स भी लेके जा सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक वन बास्केट जो डस्टबिन के जैसा है, ये देखो ब्यूटीफुल सा, एज ए सुवेनियर। सो हम घर पे भी जाके हम सब कुछ क्लीन रखें, अपने आसपास की चीज़ें। ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे ये लोग इतना ज़्यादा क्लीन रख पाते हैं। जैसे कि इनके गांव में जाते तो ऐसे लगता है कि ऐसे नेचुरल। यहाँ पे लोकल शॉप है जो मैम विक्टोरिया है, उनके घर पे हम पपीता खाने गए थे। हाय मिस विक्टोरिया, अगेन यू आर हियर। सो इनसे आप ये परचेज कर सकते हो। वाओ विक्टोरिया, प्रोडक्ट फ्रॉम मिस विक्टोरिया। ये देखो छोटे छोटे ऐसे, ये ऐसे घर पे लेके जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारे फ्रिज के मैग्नेट्स हैं, ब्यूटीफुल। मेरे को 50 में दे दिया। पूरा वेस्ट कलेक्ट करके दे आर कीपिंग इट हियर। सो ये नेचुरल खाद का काम करेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाएगा ये देखो। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड कुछ सीखने को मिलता है। बाय बाय बाय। उस तरफ है गांव मेवलॉन्ग विलेज और यहाँ पे है एक ये बैलेंसिंग रॉक, इसके एंट्री फीस 10 रुपये। लेट्स गो, विल सी कैसा है। इसके लिए 300 मीटर आना होगा। एंड दिस इज द रॉक जो बैलेंस्ड है एक पत्थर के ऊपर। पर ट्रस्ट मी, मुझे इतना खास नहीं लगा। इट इज़ जस्ट अ हाइप प्लेस, देखने से बस नॉर्मल सा प्लेस है। द रेस्ट यू कैन स्पेंड 5 to 10 minutes here and see the surrounding. Nature is beautiful and this is balancing rock. So let's move to the another place without wasting time and see you guys there.
ये है एक बैलेंसिंग रॉक जो एकदम बैलेंस हो रखा है एक छोटे से मतलब स्टोन पे। सो ये भी ऐड ऑन कर सकते हो आप। ये 300 मीटर वॉक पे है इस गांव से, और पूरे गांव में आपको देखो आसपास जहाँ पे भी देख रहे हैं बांस के पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, और मल्टीपल यूजेस ये लोग करते हैं। सो आप चलते हैं गांव की तरफ और कुछ खाते हैं। फास्ट फूड में यहाँ पे गोलगप्पे भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइज ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन माओलोंग विलेज। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक दिन तो स्टे करना ही चाहिए। एंड ये देखिए कि कैसे ये लोग इतना क्लीन रखते हैं, हर चीज़ डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन भी इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको पहली बार देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये डस्टबिन है। और ये सब चीज़ें इनको बचपन से सिखाते हैं स्कूल में, सोशल वर्क। सो क्लीनिंग इनका एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है इनका, ये प्राइड है इनका। इसी वजह से इस गांव को सब लोग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जानते हैं। शो व्हाट्स हर नेम? हाय टिकट ना बू, शी इज योर कैट। यू डूइंग पोज फॉर द कैमरा। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Saiba Kadam. Okay, nice to meet you. You are playing, guys? Can I come join you? Can I come and join? You do. Swing. Go and play. Yeah, like this. बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं छोटी छोटी मतलब वाओ वाओ। ये टाटा। हेलो। Hello. Hi. Mini chocolate. Take this one by one. Another one. Take. Yeah. Take this. Yes. Kuble. Play. Brother. Hello. Hello. Take this. Bye. Kuble. Start. सो गाइज ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस माओलोंग विलेज, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। एक बार तो सबको यहाँ पे जाना ही चाहिए। You come, yeah, perfect. Okay, like this and like this. Okay, like this. Right, perfect. Like this, like this. Bye bye. जहाँ एक तरफ पूरे इंडिया में जगह जगह गंदगी है, हर कहीं पे लोग कचरा फेंक देते हैं, इतने ज़्यादा कूड़े के पहाड़ है और सफाई लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। वहीं इस गांव में आके ऐसे लगा कि जैसे पूरी ही अलग दुनिया है। ये किसी सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये यहाँ के खुद के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और स्कूल से ही बच्चों को सफाई करना सिखाया जाता है। तो एक बार तो इस गांव में आना बनता है और यहाँ से कुछ सीख के जाना भी बनता है। बाकी इंडिया के लोग अगर इस गांव से कुछ सीखे, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के लोगों से, कैसे ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं कि इस गांव को एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला है, तो शायद हमारे पीएम मोदी को ऐसे स्वच्छता के अभियान ना चलाना पड़े। सो गाइज मेघालय की सीरीज में मैंने एक्सप्लोर किया माओलोंग विलेज। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्वच्छ भारत। 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया।